नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो हमारी एक सीरीज चल रही है मैथ की, जिसमें प्रतिशत हमारा चैप्टर चल रहा है। आज हमारे प्रतिशत की क्लास 3 है। आज अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनके लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना है और आप इससे पहले 2 वीडियो देख लें। और आज हमारी तीसरी क्लास है। अभी इसमें 1-2 क्लास और चलेगी, जिससे कि हम पूरे प्रतिशत के हल्के भारी जैसे भी क्वेश्चन है, कठिन, इजी, मॉडरेट, बिल्कुल जैसे भी क्वेश्चन सारे आपको कराएंगे, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है और बहुत हल्के से शुरू कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक को बिल्कुल शुरू से करेंगे, जीरो से, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सब लोग पढ़ाने अपना टैलेंट दिखाते हैं। मुझे यहाँ टैलेंट नहीं दिखाना, मुझे आपको तैयार करना है, मुझे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको जीनियस बनाना है, आपको बिल्कुल तेज तर्रार बनाना है। तो उसके लिए मैं आपको आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। मतलब क्या कि चीनी ऐसा होता है ना, फिक्स रेट होता है, तो चीनी के रेट में 20% वृद्धि होगी, महंगाई बढ़ गई, अब 20% जो है वो खर्च मतलब वृद्धि हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे कि खर्च कम कर दो भैया, जितने पैसों की चीनी उठ रही थी इतने पैसे को उठाओ हर महीने, तो खर्च कम कर दो थोड़ा। तो खर्च कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खपत को कम करना है कितने प्रतिशत में, तो परसेंटेज वही जानकारी करनी है। तो ये सारी जिम्मेदारी जो होती है गृहिणी की होती है, परंतु यहाँ पर आपको भी ये जिम्मेदारी है कि आप किस तरह करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर 1-2 स्टेप बताता हूँ और उसको करते हैं। जैसे कि स्टेप 1 पे हम क्वेश्चन करते हैं, स्टेप 1। ये पहला होता है हमारा, सबसे पहले कि प्रतिशत देख लो। तो यहाँ पर 20% को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/5 लिख सकते हैं हम 20% को। इसका मतलब 5 रुपये मूल्य है, पुराना मूल्य कितना है 5 रुपये। आज जो 1 की वृद्धि होगी तो नया कितना हो गया 6। तो देखिए 5 रुपये मूल्य है, 5 रुपये प्रति केजी, ऐसा मान के चलिए। बाद में कितना हो चुका है, 6 रुपये प्रति केजी हो चुका है। इसका मतलब घर में कितनी चीनी आएगी, घर में कितने रुपए की चीनी आएगी, ना तो 5 की ना 6 की, तो 5 छंग 30, तो 30 रुपये की यहाँ पर चीनी आएगी। ऐसा मान के चलिए घर का खर्च कितना है 30। घर का खर्च कितना बेटा 30 है, घर का खर्च कितना है 30 है। तो पहले अगर 5 का रेट था तो कितने किलो चीनी आती थी, 6 किलो आती थी। कितनी आती थी 6 केजी, यानी कि 6 5 छंग 30। अब जो बेटा कितनी चीनी आती है वो आपके 5 किलो चीनी आती है। कितनी आती है 5 किलो। तो हमें कितनी खपत कम करनी चाहिए, 1। हमें 1 करनी चाहिए, और कितनी खपत पर करनी चाहिए बेटा 6 पर करनी चाहिए, यानी 1 किलो की कमी करनी चाहिए। मात्रा में तो कहा ना, देखो कि खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए, तो 1 किलो की कमी की जाए, और कितने पे की जाए 6 केजी पे की जाए, और गुणा क्या 100। तो यहाँ पर 1/6 को हम जो लिख सकते हैं 16 सही 2/3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, 16 सही 2/3% लिख देते हैं। तो एक तो हमारा आंसर आ गया ये। हम इस क्वेश्चन को इस ढंग से भी कर सकते हैं, स्टेप 1। तो बेटा पहला तो इसको इस टाइप को ऐसे भी नोट कर लो आप, ठीक है। आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हो, इस टाइप को इस तरीके से भी नोट कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए अब दूसरा तरीका, चलते हैं हम चरण 2 के तरफ। अब देखते हैं हम चरण 2 क्या है, उसमें देखते हैं बेटा कि स्टेप 2 क्या है इसका। स्टेप 2 हम मानते हैं 100 रुपये मानकर। स्टेप 2 क्या करते हैं हम, 100 रुपये माने करते हैं कि माना खर्च कितना है 100 रुपये। माना खर्च जो है वो कितना रुपये है, वो 100 रुपये खर्च है। कितना खर्च है 100 रुपये। अब उनने क्या करा कि वृद्धि हो गई है, कितनी होगी बेटा, आपकी वृद्धि हो गई है। कितने की वृद्धि हो गई है, अब तो 120 रुपये की वृद्धि हो गई, अब होगी 20% की वृद्धि, तो कितना हो गया 20 रुपये की वृद्धि हो गई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो नया खर्च हो गया हमारा, ये नया खर्च हो गया हमारा। तो अब कितने की कमी करिएगी, यानी कि 20 की, और कितने पर, अब नए खर्च पर। कितने पर, नए खर्च पर। तो हमें जो लिखना होता है नए खर्च पर करना पड़ता है ये काम, ठीक है। तो नए खर्च पर कितना 120, तो यहाँ पर 20 ही का ना 20, और 20 छंग 120, और गुणा कितना 100। तो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 16 सही 2/3% का आंसर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। और एक इसकी होती है ट्रिक, एक इसकी बेटा होती है ट्रिक, क्या कि प्रतिशत बराबर R/100 प्लस माइनस R और गुणा 100। तो हमें प्रतिशत निकालनी है। R कितनी हुई है 20% की, अगर वृद्धि है तो जोड़ दो और कमी है तो घटा दो। तो वृद्धि हुई है तो कितने की 120 और गुणा 100, तो 20 ही का ना 20, 20 छंग 120, आपका डायरेक्ट कितना आ गया 1/6 गुणा 100। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 16 सही
3% इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको जो करना है वो किस तरीके से करना है, आपको जो करना है वो किस तरीके से करना है क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको जो करना है वो किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो आपको पहले ये क्वेश्चन करना है, इस टाइप का 2 ही क्वेश्चन करने हैं हमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 करने हैं, तो आपको इस तरीके से कर लेना है। इसके आगे जो टाइप है मोस्ट उसे करेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? देखिए जल्दी, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यहाँ से जल्दी करो इसको बेटा, जल्दी करते हैं इसको, आप नोट करो जल्दी इसको। जब आप नोट नहीं करोगे तो और कैसे नोट करेंगे इसको? ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर बोल दिया है क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहनी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो रहनी है वो यही रहनी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो रहनी है वो यही रहनी है। बस यहाँ पर हम इसको कर देंगे, हम यहाँ पर कर देंगे, अब क्या यहाँ पर 40% कर देंगे, 40% वृद्धि हो गई। कितनी होगी बेटा? 40% वृद्धि होगी। जल्दी करिए इसको, 40% को, 40% वृद्धि हो गई है। तो देखिए कैसा करना है, 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, तो हमेशा 7/5 लिख सकते हैं। तो पुराना मूल्य कितना आ गया? 5 रुपये प्रति केजी, और नया मूल्य कितना आ गया? 7 रुपये प्रति केजी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा इनको। ठीक, तो हम पहले लिख सकते हैं 5 रुपये, फिर लिख सकते हैं 7, कितना हो गया खर्च? 35। यहाँ से कितनी आ जाएगी? 7 केजी आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5 केजी। तो आपको कमी कितनी करनी है? 2 की। 2 की कमी करेंगे, कितने पे करेंगे? 7 पर। कितने पे करेंगे? 7 केजी पर। और कितना करना है हमको? यहाँ पर गुणा 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2/7, 2/7 यानी कि 200/7, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6, 7 अट्ठे 56, और 4/7% हम इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? क्योंकि आप ये समझिए 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 सही 2/7 लिख सकते हैं इतने परसेंटेज में। तो अगर हम 2/7 करेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7। तो आपको इस तरीके से भी कर लेना है क्वेश्चन। चलिए, हम इस तरीके से तो आपको बता दिया, मगर आपको अगले जितने भी टाइप हैं उनको सही करने के लिए क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना है, क्वेश्चन को 100 रुपये मान के कर लेना। ठीक है, माना खर्च कितना है? 100 रुपये। ठीक है, वृद्धि कितने को है? 40 की, तो कितना हो गया? 140। आपको कमी कितने करनी है? 40 से कम करनी है, कितने पर? नए 140 पर। तो 140 गुणा 100, तो यहाँ से 2 बार और यहाँ पर 7 बार, तो आपका 2/7, 2/7 और गुणा 100 कितना आ गया? 28 सही 4/7% इसका आंसर आ चुका है। इसका आंसर यहाँ से आ चुका है। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए हैं। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या करी गई है? कमी, यानी कि 30% की कमी हुई, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? आपको वृद्धि यहाँ करना पड़ेगा, वृद्धि की जाएगी ताकि खर्च समान रहे। करिए, सवाल नंबर 3 आपको टाइम दे रहे हैं, इसको आराम से करिए, बिल्कुल इत्मीनान से। आज का जो है तीसरा प्रश्न है ये, इत्मीनान से इसको क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, करिए आप इसको आराम से। चीनी की कीमत में 30% कमी हो गई, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि खर्च समान रहे? ताकि खर्च समान रहे। करिए, देखिए 100 रुपये मान लिया था खर्च, कमी हुई है, कितना रह गया होगा? 70। ये प्रारंभिक खर्च है और ये नया खर्च है। तो आपका कितने की वृद्धि हुई करनी पड़ेगी हमें? 30 की वृद्धि हुई, 30 की, और कितने पे करनी पड़ेगी? 70 पर, और गुणा 100, तो 0 से 0 यानी कि 300/7। अब आप बताइए 1/7 को हमने क्या लिखा था? 1/7 को हमने क्या लिखा था? 14 सही 2/7 लिखा था। अब देखो समझिए, यहाँ को हमने 1/7 को लिखा था 14 सही 2/7%। 2/7 को हमने लिखा था 28 सही 4/7%। तो 3/7 को हम क्या लिखेंगे? 14 तिया 42, 42 सही 6/7%। ये लिख सकते हैं ना। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं? इतना मानिए, अभी हम इसे लिखते ही नहीं, ऐसा मान के चलिए। यह 3/7, 100 को अगर करेंगे किसी भी संख्या को परसेंटेज बनाएंगे तो 100 आ जाएगा।
तो हम डायरेक्ट 3/7 जहाँ भी देखेंगे वहाँ कितना लिखेंगे 42 से 6/7, या हम गुणा 100 करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा 42 से ही 6/7 आएगा, क्योंकि 300/7 आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ चुका बेटा 42 से ही 6/7 इसका आंसर आ चुका है। तो ये तो थे 3 प्रश्न, बहुत इजी, बहुत आराम से, बहुत हल्के प्रश्न थे, बहुत हल्के प्रश्न थे। ये परीक्षा में मिलने को छोटे एग्जाम में मिल जाएंगे, छोटे परीक्षा जो होंगे उनमें मिल जाएंगे, परंतु जो बड़े एग्जाम हैं, डाउट वाले एग्जाम में, वो इसके भी बड़े हैं, इनसे बड़े इनके बड़े भाई हैं। तो वो क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से होने उनको हम अब करते हैं। ठीक है, मैं इसको पूरी तरीके से मैं रफ कर देता हूँ। अब मैं चौथा क्वेश्चन को नए स्तर से लिखने वाला हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। नए स्तर से हम चौथे क्वेश्चन को लिखने वाले हैं आज की क्लास का। ठीक है, बिल्कुल जो भी हमने शुरू किया है ना उसको हम बिल्कुल तह तक जाकर समाप्त करेंगे। ठीक है, जो भी हमने शुरू किया उसको तह तक जाकर उसको समाप्त करेंगे। और आज की क्लास का हमारा चौथा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, यह कि चीनी की कीमत में चीनी की कीमत 30% कम हो गई, या चीनी की कीमत 30% घट गई। चीनी की कीमत 30% घट गई, 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 10% की कमी आए, खर्च में केवल 10% की कमी आए, केवल 10% की कमी आए। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कहेंगे इसको। ठीक है, इससे प्यारा कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकता। करिए इसको आराम से करिए। 2 क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे ही 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ने वाले हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे जी। चलिए जल्दी करिए। तो देखिए हमें क्या करना है, 100 मानना है, 100 रुपये मानना है खर्च। कितने रुपये मानना है खर्च, पहले कितनी करी गई है जल्दी बताइए, 30% कमी की गई है, यानी कि नए खर्च में कितनी की गई है, उन्होंने कहा चीनी की कीमत 30% घट गई, तो कितनी रह गई होगी 70 रह गई। कितनी रह गई होगी 70, 30% से। उनने ये कहा है कि खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि खर्च केवल 10% रहे, यानी केवल खर्च पर 10% कमी आए। जो खर्च 100 रुपये था वो 30% न रहेगा, कितना रह जाए केवल 10 रह जाए। तो यानी कितना रहने की बात कही है उन्होंने 90 की, ना कि 30 की, केवल कितने की रही है 10% कमी की गई है उन्होंने बात। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है डबल % वाला, तो हमें कैसा करना, चीनी की कीमत तो प्रारंभिक खर्च तो ये आ गया, प्रारंभिक खर्च कितना आ गया 100। ठीक है, 30% घट गई है, खपत में कितने प्रतिशत कम वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी हो। तो जो हमारी 30% कमी थी, वो जो 30% कमी थी वो हमारी कितनी होनी चाहिए 10% की कमी होनी चाहिए बेटा, 10% की कमी यहाँ होनी चाहिए। जल्दी बताइए। तो अब उन्होंने कहा कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो खपत तो ये है ना, अब तो खपत ये बन जाती है, तो कितने की वृद्धि की गई 20 की, कितने पे वृद्धि गई बेटा 70 पर, इस वाले पे तो की गई, कितने पे की गई 70 पर, और इंटू कितना कर देना है 100। तो 0 से 0, 2/7 जहाँ भी आता है, 2/7 जहाँ भी आता है हम इसे क्या लिखते हैं 28 सही 4/7%, हम इसको कह देते हैं, क्या कह देते हैं 28 सही 4/7। तो हमारा आंसर कितना आया 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हो चुका है ये आपका, दोबारा देख लीजिए। चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि खर्च केवल 10% की कमी आए। तो हम सबसे पहले मानेंगे प्रारंभिक खर्च 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये, 100 रुपये में 30% की बात कही है तो 70 खपत हो जाएगी, फिर इसकी जो मूल्य हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कहा खर्च कितना हो जाना चाहिए, केवल 10 होना चाहिए। कितनी कमी होनी चाहिए, केवल 10 की होनी चाहिए। जो 100 है उसकी जगह पर कितनी होनी चाहिए 10 की, ना कि 30 की। तो अब 70 से कितना बढ़ाना पड़ेगा 20, और कितना बढ़ाना पड़ेगा 17 बढ़ाना पड़ेगा, और आपका आंसर आ गया। चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या, आपके यहाँ के चीनी की कीमत
यहाँ पर वही चीनी एक पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई। खपत में कितने प्रतिशत की कमी? आपका क्या आएगा? खपत में कितने प्रतिशत की कमी? कमी क्या आएगा? कमी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कमी की जाए ताकि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो, 5% की वृद्धि आए, केवल 5% की वृद्धि आए। ठीक है, 5वां प्रश्न आपके सामने है, आप इसको करिए। 5वां प्रश्न आपके सामने है, करिए आप इसको। 2 ही प्रश्न कराएंगे एक टाइप के, केवल 2 प्रश्न। आप समझ गए? करिए। तो वही मानेंगे, 100 रुपये मान लेंगे। और कितने की वृद्धि हुई है? तो 120 की हो जाएगी। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? केवल 105 की, तो 105 हो जाएगी। अब बताइए कितनी कमी की गई? 15 की, माइनस के 15 की। तो माइनस के 15 की कमी की गई, कितने पे कमी की गई? 120 पर, और गुणा 100। तो 15 का 15, 15 अट्ठे 120। जहाँ भी 1/8 आता है बेटा, जहाँ भी 1/8 आता है, हम उसे क्या लिखते हैं? हम उसे क्या लिखते हैं? 12 सही 1/2% उसको लिख देते हैं जहाँ भी आप। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12 सही 1/8, 12 सही 1/2, सॉरी 12 सही 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न हो गया है? हो गया प्रश्न? 2 प्रश्न हो गए इस टाइप के भी। ठीक है, चलिए अब छठे प्रश्न को लिख देते हैं बोर्ड पर। क्या है? छठे प्रश्न को लिखते हैं। यह है कि चावल की कीमत, छठा प्रश्न है, चावल की कीमत, चावल की कीमत 30% बढ़ गई या 30% बढ़ जाने से, बढ़ जाने से एक परिवार 40 किलो कम चावल का प्रयोग करता है। एक परिवार 40 किलो चावल का कम प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े, 10% ही बढ़े। वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। खपत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आ गया छठा आपका। वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए, वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। अब आ गया इसमें क्वांटिटी वाली। क्या गया है आपका? क्वांटिटी तरीका आ चुका है। ठीक है, क्वांटिटी का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तो बहुत हल्का है। देखिए, हम मानेंगे 100 रुपये। कितना मानेंगे? 100 रुपये मान लिया। कितने बड़ा है? 30, तो कितना लिख सकते हैं? 130। बाद में कितना बढ़ने की बात कही है? 10 की, तो कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, जहाँ 130 की बात की थी, अब यहाँ कितना कर दिया है? 110। यहाँ पर 30% की वृद्धि बोली है, यहाँ पर 10% वृद्धि होने की बात कही है। तो कितना कम करा गया है? कम का करा गया बेटा 20, और कितने पे कम किया गया है? 130 पर। तो 0 से 0 हम लिख सकते हैं 2/13। तो ये जो 13 होता है बेटा, ये होता है वास्तविक होता है, और ये जो होता है ये होता है रिजल्ट। ये क्या होता है? रिजल्ट। ये माइनस में है, कम। तो उनने यही तो कहा है। अब बताइए बेटा, कम 2 बराबर कितना मान दे रखा है? 2 बराबर दे रखा है 40 kg। कितना दे रखा? 40 kg। ठीक है, देखिए 40 किलो कम चावल प्रयोग करते हैं, तो एक का मान बेटा कितना आ जाएगा? 2 से कट करेंगे तो एक का मान आ जाएगा 20। हमें मान कितना निकालना है बेटा? 13 का। तो हमें कुल निकालना है, हमें कितना खपत निकालनी है? कुल। तो 13 गुणा 20, तो खपत कितनी हो रही है उस परिवार की? 13 दूनी 26, 260 kg हो रही है। कितनी हो रही है? 260 kg यहाँ से हो रही है। कितनी हो रही है? 260 kg। तो इस तरीके करेंगे, एक बार वो समझ लेंगे। 100 रुपये मान लो खर्चा पहला। नया खर्च कितने करने की बात कही? 130 की। उनने कही 130 की जगह कितना हो जाए? 110 हो जाए। तो कितने की कमी की जाए? 20 की।
और कितने पर कमी की जाए, 113 पर। तो अगर हम इसको बना लेंगे तो रेशियो बना लेंगे 2/13, तो 2 आ गया रिजल्ट और 13 आ गया वास्तविक खर्च। ठीक है, तो कमी कितने की हो रही है, 2 की, तो 2 बराबर कितना है 40, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 और 13 से गुणा करेंगे, 13 से कितना हुआ 20 दूनी 13 दूनी 26, तो कितना हो जाएगा 260। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है 260। नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। इतने में दूसरे क्वेश्चन को, 7वां क्वेश्चन है आज का, उसको मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, इसमें एडिट कर देता हूँ। चावल की कीमत में जहाँ पर 30 बोला है, अब हम 30 की यहाँ पर कमी कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, कमी, कमी 30% कमी की जाने से एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी, 32 किलोग्राम चावल, ऐसे लिख लो 32 किलोग्राम चावल अधिक प्रयोग करता है। यहाँ लिख देते हैं अधिक प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। ताकि खर्च केवल कितना है, कम हो, 16% ही कम, ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। ये तो वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बन गया है नया, 7वां क्वेश्चन बन गया है। आप इसको जल्दी से करिए क्वेश्चन को, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है, करिए आप जल्दी से। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप इसे जल्दी से देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि चावल की कीमत 30% कमी की जाने से, चावल की कीमत में 30% कमी की जाने से एक परिवार 32 किलोग्राम चावल चावल का अधिक प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। तो वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए, वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। करिए इसको, वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। अभी तो किया है यार क्वेश्चन इस तरीके से, तो हम लिख सकते हैं 100 पर 100, तो 100 में कितना कर देंगे, 30 की कमी हुई है तो 70 हो जाएगा, 70 यानी कि माइनस के 30% हुआ है। बाद में कितना होना चाहिए, 16, तो कितना रह जाएगा, माइनस के 16% करेंगे तो कितना रह जाएगा, 84 रह जाएगा। ठीक है, तो कितने प्रतिशत बढ़ाया है यहाँ पर, कितना बढ़ाया बेटा, तो वृद्धि की गई है 14 की, कितने पे की गई है, 70 पे की गई, तो 14 का ना 14, 14 पंजे 70। अब आप ये बताइए कि 1 का मान कितना है, 32, 1 का मान कितना है 32, तो 5 का मान कितना होगा, 32 से गुणा कर देनी है भाई। 1 का मान कितना 32, तो 5 से गुणा कर दो 32 की, तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए 32 का। तो अब क्या है, वास्तविक 32 पंजे 160, तो कितना आ जाएगा 160 kg। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 160 kg आ गया। अगर यहाँ पूछता नई खपत कितनी है, पूछता नई खपत कितनी है, नई खपत पूछता तो कितनी है, तो हम कितने से गुणा करते 32 की, हम 32 गुणा करते 6 से, तो कितना आता, हम 32 गुणा करते 6 से, तो कितना आता 192 आता, कितना आता 192 kg। ये आती नई खपत, ये आती नई खपत, कितनी आती है, नई खपत आती 32 गुणा 6 की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ही टाइप में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, हमने उनको क्वेश्चनों को कर लिया है सही तरीके से। ठीक है, सही तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चनों को कर लिया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए जल्दी, नहीं है ना, चलिए बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन या नए टाइप की तरफ हम चलते हैं। क्या है, आठवां प्रश्न है, बोर्ड पे लिख रहे हैं हम इसको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, एक उम्मीदवार 60% मत लेकर 4000 मतों से चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीत जाता है, 4000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तब दूसरे
उम्मीदवार को कितने वोट, कितने मत मिले, कितने मत मिले, ये आपका क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक उम्मीदवार 60% मत लेकर 4000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तब दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो बेटा हम इनको किस किस तरीके से कर सकते हैं उसको आराम से आप पहले करके देखो, फिर हम बताते हैं किस तरीके से। ठीक है, इतना हम इसमें इंक डाल लेते हैं, इंक डाल लेते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे से करो आप, जल्दी से। इसमें भी कहाँ तक के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सबको हम करेंगे, A to Z करेंगे, A to Z। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। A to Z क्वेश्चन करेंगे, कितने भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप सब क्वेश्चनों करोगे, सब क्वेश्चनों करोगे, बिल्कुल क्वेश्चनों करोगे। ठीक है, घबराने वाली बात कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, कुछ भी। ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, हम सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, आप आराम से इस क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करिए, जितना तुम्हारा मन कह रहा है उसको करिए, ऐसा करिए पहले। क्योंकि ऐसा होता है ना, सबसे पहले मन की भी तो बात होती है कि हमारा मन किस तरीके के क्वेश्चनों कर रहा है, हमारा क्या क्या है, हमारे माइंड में चल रहा है। ठीक है, क्या हमारे माइंड में चल रहा है उसको भी देखना है। इसमें बहुत बहुत बड़े टाइप हैं, सबको करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना, स्टेप 1 तरीके से कर लेते हैं। स्टेप 1 क्या होता है हमारा, सपोज करो कि हमने टोटल मत मान लिए, टोटल वोट मान लिए हमने 100। अब एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं, इसका 60%। तो 60 का मतलब 60 मिले होंगे। और दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को मिले होंगे फिर 40%। तो यहाँ पर 40 मिले होंगे। दोनों में हार जीत कितने की हुई है, 20 वोटों की। कितने की हार जीत हुई है, 20 की। तो हमारे 20 बराबर कितने हैं, 20 बराबर बेटा है 4000। तो 0 से 0, 2 से कितनी बार, 200 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो अगर हमको दूसरे की, तो ये तो सेकंड उम्मीदवार है, ये फर्स्ट उम्मीदवार है। अगर हमें टोटल मत निकालने हैं तो हमें 200 से गुणा कर देनी है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 200 और 2 0, तो हमारे आंसर आ जाएगा 20,000। ये तो आ गया हमारा कुल मत। ये कितने आ गए, कुल मत। ठीक है बेटा, और अगर हमें निकालनी दूसरे उम्मीदवार से तो हमें 200 से गुणा कर देनी है यहाँ पर। तो 4 दूनी 8, तो कितने आ गए बेटा, यहाँ से 8000 मत आ गए दूसरे उम्मीदवार को। दूसरे उम्मीदवार को मिल गए कितने, 8000 मत। तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइप तो हमारा आ गया, ये स्टेप 1 कहते हैं इसको। ये हम ऐसे भी 100 मान के भी कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते, हाँ या ना बता दीजिए आप पहले तो। कर सकते हैं, बढ़िया। तो अब हम दूसरे तरीके से जो कर सकते हैं वो क्या है हमारा, देखिए दूसरा तरीका जो है वो हमारा क्या है इस क्वेश्चन का। इत्मीनान से करो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सीख जाओ बस। उसके बाद तो तुम रेल बना दोगे खुद क्वेश्चनों की। सेकेंड टाइप क्या है, हमने 60% उठा लिया। हम बेटा 60% को क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/5। इसका मतलब बेटा ये तो है टोटल मत, टोटल वोट, ये तो है टोटल वोट। और ये जो है हमारे, ये है रिजल्ट। तो अब उन्हें रिजल्ट जो दिया वो किसको दिया है, 60% मत लेकर 4000 मतों से जीत गया। तो अब आप ये मुझे बताइए कि अगर ये बेटा 5 अगर टोटल है, 5 अगर टोटल है, एक को मिले 3 तो दूसरे को मिले होंगे 2। एक को मिले 3 दूसरे को मिले 2, और 2 और 3 में हार कितने की हुई, 1 की। और एक बराबर हार जीत कितनी है, 4000। तो 2 का मान कितना आ गया, 8000 आ गया। तो किसी भी तरीके से कर लो बेटा, आंसर तो यही आने वाला है। किसी भी तरीके से कर लो, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते, हाँ चलिए। अब यहाँ लिख देते हैं 55%। अब लिख देते हैं 55%, और यहाँ लिख देते हैं 9000 लिख देते हैं। और यहाँ पर कुल मतों की संख्या, यहाँ पर देख करते थे क्वेश्चन में, तब कुल मतों की संख्या कितनी होगी, तब कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल नंबर 9 हो गया है आपका। सवाल नंबर क्या हो चुका है, 9 हो चुका है। सवाल नंबर कितना हो चुका है, सवाल नंबर 9 हो चुका है। करिए इसको जल्दी से, सवाल नंबर 9 हो चुका है। करिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं अब हम, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ। करिए इसको जल्दी से, आप करिए बहुत फुर्ती से, करिए जल्दी इसको। करिए बेटा,
अरे अभी तो करा है, 100 मान लो। एक को कितने मिले? 55। दूसरे को कितने मिले? 45। 100 में से घटाएंगे तो हार जीत कितने की हुई? 10 की। 10 बराबर कितना बेटा? 10 बराबर है 9000। तो एक का मान कितना आ गया? 900। हम मान निकालना कुल की, तो 900 से गुणा करा दो, तो आंसर कितना आ गया? 9 और 4 0। आंसर आ गया हमारा 90,000। आंसर हमारा कितना आ गया? 90,000, क्योंकि एक को 55 मिले, दूसरे को 45। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ठीक है, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ और क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत विकट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप बिल्कुल भी नजरें मत हटाना क्वेश्चन से और करने की कोशिश करना, यानी कि ये तो था इजी, बिल्कुल ये था बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि 10वां क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये है भाई क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक, ये तो बढ़िया ही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 20% वोट अवैध हो गए। 20% वोट अवैध हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। 70% प्राप्त हुआ और 9600 मतों से चुनाव जीत गया। 9600 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 9600 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, करिए। 2 तरीके से कर देते हैं इसको, है नहीं? तो इसी के 2 ब्लॉक बना लेते हैं, एक उधर एक साइड। चलिए पहले 100 मान के कर लेते हैं। चलिए टोटल मान लीजिए कितने हैं? 100। अब यहां पर कहिए 20% मतों को अवैध कर दिया, तो 20% को कर दिया अवैध। तो रह कितने गए बेटा? 80 रह गए। 80 रह गए। अब जीतने वालों को 70 मिले, तो अगर 80 का हम 70% निकालने तो 7 8 56, कितने आ गए? 56। दूसरे को कितने आगे होंगे? इसमें से घटा दो, 8 से 24 यानी कि 24। इसे मिले 24 और उसे कितने मिले? 56। इसे मिले 24 और इसे मिले कितने? 56 मिले। ठीक है, 7 8 56, कितने मिले? दूसरे को मिले 24। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में हार जीत कितने की हुई? इन दोनों में हार जीत कितने हुई? जल्दी बताइए। 32 की। इनमें दोनों में हार जीत कितने की हुई? इन दोनों में हार जीत कितने की हुई? 32 की। ठीक है, कितने की हुई बेटा हार जीत? 32 की। और 32 का मान कितना है? 9600। तो 32 तिया, तो एक का मान कितना आ गया? 300। हमें मान निकालना 100 का, तो हमें गुणा करनी है 300 से, तो कितना आ गया? 30,000। कितना आंसर आ गया? 30,000 इसका आपका आंसर आ चुका है। 30,000 क्या आ चुका है इसका आंसर। तो एक तरीका तो होता ही है, इसे हम कह सकते हैं स्टेप 1। इसे हम क्या कहते हैं? स्टेप 1 कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं? स्टेप। टोटल 100 मान लो। टोटल कितने हो गए? 100। 20% रिजेक्ट हो गए तो घटा दो इनको, अवैध यानी डबल मोहर लग गई, पड़े फर्जी हो गए, इस तरीके से। तो रह गए 80। एक को जीतने वालों को कितने मिल गए? 70। 7 8 56, 56 हो गए। हारने वालों को कितने मिले? 24, क्योंकि 30 मिले होंगे। ठीक है, चाहो तो इन दोनों का अंतर 40% निकाल दो, क्योंकि ये इसका देख लो 40% तो होगा ना होगा इसका 40%। 8 चौ 32, तो मत निकालो 56 ना मत निकालो 24, केवल 40% निकाला काम कर दो 32। तो 32 बराबर कितना? 96।
ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक स्टेप है 2, ये तो बहुत जादूगर है, बिल्कुल जादू तरीका है ये। क्या? मान लीजिए टोटल है 100, मतलब टोटल टी है। अब कितने अवैध मिले हैं? 20। एक एक बात समझिए, अवैध कितने मिले हैं? अवैध अगर आपको रेशियो आता है तो 20%, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को लिख सकते हैं 1/5। तो अब एक तो मिले नहीं, तो रह कितने गए? रह कितने गए? 5 में से 1 घटा दो, 4/5 रह गए। कितने रह गए? 4/5। 4/5 हो गई इतनी बात। वैध रह गए ना 4/5, ठीक है। अब जीतने वाले को कितने मिले हैं? 70, यानी कि जो विक्ट्री हुआ उसे मिले हैं 70, और जो हारा है उसे कितने मिले हैं? उसे मिले हैं 30। तो आप ये देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर कितने का है? 70 और 30 में कितने का अंतर है? 70 और 30 में कितने अंतर? 40 का अंतर है। 40% को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5। क्या लिख सकते हैं? 2/5, ठीक है। कितना लिख सकते हैं? 2/5। समझ में आ गई बात? चलिए देखिए, 20% वोट अवैध हो गए, तो 20% को हम लिख सकते हैं, इन 20% को लिख सकते हैं 1/5। तो ये तो मिले नहीं, तो मिले कितने? 4/5। यही तो वैध हो गए। तो हमने क्या लिख दिया? टी का टोटल का 4/5। एक को मिले 70, तो दूसरे को मिले 30। दोनों में हार जीत कितने हुई? 40 की। हार जीत जो हुई वो कितने की? हार जीत हुई 40 की। और 40% को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5। तो टोटल के वैध का 2/5 की हार जीत है, और कितने हैं वो? 96। समझ गए बात? यानी कि टोटल के वैध, ये आ गए वैध, टोटल के वैध। हार जीत वाले ये आ गए, हार जीत वाले बेटा ये आ गए, हार जीत वाले आ गए। टोटल का वैध 4/5 का वैध 2/5, हार जीत के हैं बराबर कितने हैं? 96। तो 8 से कट कर दो, 12 8 96। 8 से 8 का 8 2 16। तो टी बराबर 1200 और गुणा 25। 1200 ये गुणा 25 ये, तो 25 0 0 25 0 0 25 दूनी 50 का 0 5 25 25 5 30। तो ये कैसा तरीका लगा? जल्दी बताइए आप, ये तरीका कैसा लगा? बहुत प्यारा तरीका लगा हो भाई, बहुत प्यारा तरीका। क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि अगर दिमाग ज़्यादा चलाओगे तो कलम कम चलाना पड़ेगा, और अगर कलम कम चलाओगे तो दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर? पक्का? चलिए एक क्वेश्चन पे और ट्राई करके देखते हैं। आप ऐसा एक क्वेश्चन ऐसे ट्राई करके देखो, और जब मुझे बताओ कि हाँ सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हो गए, और 20% अवैध घोषित हो गए, और यहाँ जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हो गया, वैध मतों का 60% प्राप्त हो गया, और वह 800 मतों से, कितने मतों से? 800 मतों से चुनाव जीत गया। 800 मतों से चुनाव जीत गया, और कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। मैं पढ़ देता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, और 800 मतों से चुनाव जीत जाता है या जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा करिए इसको। तो पहले जादुई तरीका देख लेते हैं। टोटल कितना है? मान लीजिए जो भी 20% अवैध, तो रह कितने गए? 20 को लिख सकते हैं 1/5, 20 को लिख सकते हैं 1/5। अगर एक नहीं मिले होंगे तो कितने रह गए होंगे? 4/5, ठीक। जीतने वाले को कितने मिले? 60। देखो जीतने वाले को मिले हैं 60, और हारने वाले को मिले होंगे 40। हार जीत कितने की हुई है? हार जीत कितने की हुई है? 20 की हार जीत हुई है, 20% की, और कितने पर? 100 पर। इसे क्या लिख सकते हैं? 1/5। हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। और कितने की हार जीत हुई है? यानी कि टोटल के वैध का 1/5 से हार जीत हुई है। हार जीत कितनी है? 800 की। तो 4 दूनी 8, तो टोटल बराबर कितना आ गया? 25 दूनी 50, ठीक है। 25 दूनी 50, आंसर कितना आ गया? 5000। देखिए कितना एकदम हो गया ना, आंसर कितना हो गया? 5000। कर लीजिए, 100 मान के कर लीजिए। चलो आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, तो 100 मान के कर लीजिए। चलिए टोटल कितना मान लेते हैं? 100, ठीक है। 20% अवैध, 20% अवैध, तो कितना रह गए? 80 रह गए। ये रह गए अवैध, ठीक है जी। एक है जीतने वाला, एक हारने वाला, यानी कि यहाँ पर
जीतने वाला और एक तरफ है हारने वाला, यानी कि एक तरफ तो लिख दो W विन और एक तरफ लिख दे तो लॉस। तो जीतने वाले को कितने मिले जल्दी बताओ? 60। जीतने वालों को कितने मिले हैं? 60%। हारने वालों को कितने मिले होंगे? 40%। तो हार जीत कितने की हुई? हार जीत कितने की हुई? 20 की। तो इसका 20% निकालना है, 80 का 20%, तो 8 दूनी 16। 80 का 20% कितना निकाल सकते हैं? 8 दूनी 16। ठीक है, इस 16 का मान कितना है? इस 16 का मान है 800। तो 16 पंजे 80, 50 एक का मान। तो हमें टोटल निकालने, अगर 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5000 आ गया टोटल। टोटल कितना आ गया? 5000। तो बेटा दोनों तरीके आपके सामने बढ़िया है, ये जो उनसे से मन करे उसी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जिससे भी आपका मन कर रहा हो उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से उसी से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम करते हैं कि कौन सा तरीका हमारा सक्सेस होने वाला उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पर। बारहवां क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मत अवैध हो गए और 12 सही 1/2% मतों, 12 सही 1/2% मतों, 12 सही 1/2% मतों, अगर हम यहाँ पर करें 12 सही 1/2% मतों यानी शेष के, और शेष के 12 सही 1/2% मतों का प्रयोग, मतों का प्रयोग, मतों का 20% मत अवैध नहीं, 20% मत नहीं डाले गए, नहीं डाले गए, और शेष के 12 सही 1/2% मतों को अवैध कर दिया गया, अवैध किया गया, अवैध किया गया। ठीक है, और जीतने वाले को, और जीतने वाले को, जीतने वाले को वैध मतों का, वैध मतों का 60% मत मिले, मत मिले, और वह 2800 मतों से, 2800 मतों से चुनाव जीत गया, चुनाव जीत गया, जीत गया। यहां तक हो गया जीत गया। तो कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी सवालों कर लीजिए आप फुर्ती से, जल्दी सवालों कर लीजिए फुर्ती से। ठीक है, करिए, हम देख लेते हैं जरा कि आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतों नहीं डाले गए और शेष के 12 से 1/2% वैध कर दिए गए, और जीतने वाले को वैध मतों का, जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत मिले, वह 2800 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका। देखिए, अगर हम इसको चाहें तो एकदम ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट 20% मत नहीं डले तो डले कितने होंगे? 20 को हम लिख सकते हैं शेष करके 4/5। ठीक है, क्योंकि 1/5 लिख देते हैं 20 को, यहाँ लिख देते हैं 20% हम क्या लिख सकते हैं 1/5। 5 नहीं मिले तो रह कितने गए होंगे? 4/5 लिख लिया हमने। ठीक, फिर बोला 12%, 12 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं 1/8। क्या लिख सकते हैं 1/8। तो उन्होंने कहा शेष को 1/8 नहीं मिले, तो 8 में से 1 नहीं मिले, मिले कितने होंगे 7/8। मतलब कैंसिल जो करे गए वो 8 में से 1 करे गए,
समझ गए नहीं? तो हम इसे कितने लिख सकते हैं यहाँ पर 7/8 लिख सकते हैं। फिर उन्होंने कही जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60, तो एक को तो मिले 60%, तो दूसरे को मिले होंगे 40%। हार जीत जो हुई वो 20/100 की, 20/100 की 20 की हुई ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं इसको। 1/5 से हार जीत हुई। कितने से हार जीत हुई? 1/5 से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 1/5 लिख सकते हैं। अब बराबर कितने से हार जीत हो गई है? 2800 से हो चुकी है। 2800, तो 7 चौक 28 से पूरा 28 कैंसिल। तो यहाँ पर टी बराबर 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 100, तो आंसर कितना आ गया 20,000। आंसर कितना आ गया बेटा 20,000। तो इस तरीके का है ये लॉजिक, हम एक लाइन में जो कर सकते हैं ये। क्योंकि देखिए 20% को 1/5 लिख सकते हैं, तो एक नहीं डले तो 4 तो डले होंगे, 5 में तो 4 तो डले होंगे। फिर उन्होंने कहा शेष का 12 से 1/2, तो 12 शेष का यानी इतने का, जो भी आया इतने का, 12 से 1/2 यानी कि 1/8 मत अवैध कर दिए, यानी कि 8 में से 1 मत कर दिए रिजेक्ट। तो 8 में से 1 कर दिए तो रह कितने होंगे? 7/8 तो रह गए होंगे ना। फिर बाद में जीतने वाले को कितने मिले 60, तो 60 जीतने वाले को मिले, हारने वाले को मिले 40, दोनों में हार जीत कितने की 20 की, हार जीत कितने की 20 की, और 20/100 को लिख सकते हैं 1/5। तो इन सारे मतों पर 1/5 से हार जीत हुई है। तो 1/5 लिख कर 2800 और आपके आंसर आ गया इस तरीके से। चाहो तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ 100 माने कर लेते हैं। चलिए एक साइड में 100 मान के, मान लीजिए टोटल कितने हैं 100 हैं, टोटल 100 हैं, 20% मत का प्रयोग ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब कितना रह गए 80 रह गए। 80 का मतलब वैध मत अब रह गए वैध, यानी कि 80 का कितना रह कर दिया अवैध, 112 से 1/2% अवैध कर दिए अवैध। और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/8, तो 80 का अगर 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, तो रह कितना गया 70। यहाँ वोट कितने रह गए 70, एक है जीतने वाला यानी कि बिन, और एक है लॉस हारने वाला। इसे कितने मिले हैं 60%, इसे कितने मिले होंगे 40%, दोनों में हार जीत 20% की, तो 7 दूनी 14, 70 का 20% निकालेंगे, 70 का 20%, 7 दूनी 14। देखो 70 का 20/100 जब निकालेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 14। इस 14 का मान कितना है, 14 का मान कितना है 2800, तो 14 दूनी 28, 200 आ गया। कितना आ गया एक का मान 200, अगर 100 से गुणा कराएंगे किसकी 200 की, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 20,000। आंसर कितना आ गया 20,000 आ गया बेटा, 20,000। आंसर कितना आ गया 20,000। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को जो है इसी के तरीके क्वेश्चन है, मैं उसे डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 10%, यहाँ कितना लिख देता हूँ 10%। 13वां क्वेश्चन लिख रहे हैं 10% हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है आज का, ये 13वां क्वेश्चन। और शेष मतों का कितना 11 से ही 1/9 लिख देता हूँ, 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9% मतों को अवैध कर दिया गया। और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75%, कितना 75% मत मिले, और वह 75% मत मिले, और वह 1000 मतों से, कितने हैं 1000 मतों से, 1000 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी करिए, नोट कर लिया होगा ये, जल्दी करिए इसको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मत नहीं डाले गए और शेष का 11 से 1/9। तो आप डायरेक्ट कर लीजिए इसको, फुर्ती से करिए। चलिए टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं 10% का मतलब है 10% नहीं डाले तो कितना डाले होंगे, हम 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 में से 1 घटाओ, कितना रह गए 9/10। ठीक है, 11 से ही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 11 से 1/2 क्या लिख सकते हैं, 11 से 1/9 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। 11 से 1/9 क्या लिख सकते हैं 1/9, 11 से 1/9 क्या लिख सकते हैं 1/9, तो कितने रह गए होंगे 8/9 रह गए होंगे भाई। 1/9 में से 1 नहीं डाले, 8/9 रह गए। फिर यहाँ से 75%, तो एक को मिले होंगे 75%, दूसरे को मिले होंगे 25%। हार जीत में कितने का अंतर आया, हार जीत में कितने का अंतर आया जल्दी बताओ, शेष है ना ये, तो हार जीत में कितने का आया 50 का, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 बराबर कितना है, 1/2 बराबर है आपका 1000। तो 9 से 9 कैंसिल, 2 से 4 बार 8, और 4 से कितनी बार ये 250 बार। ठीक है, तो टी बराबर
250 और 1 जीरो ये आपका आ जाएगा 2500, क्योंकि 2 इधर गुणा करेगा आपका आ जाएगा यहाँ से 2500। कितना आ जाएगा यहाँ से 2500, यहाँ से आपका आ जाएगा। देखो 9 से 9 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसे 100 माने कर लेते हैं। टोटल कितना मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 में से कितने वोट नहीं डले 10%, तो 10% का मतलब है 10 नहीं डले, तो रह कितने गए होंगे 90। ठीक है, इसमें से कितने 1/9%, यानी कि 11 से 1/9, तो 11 से ही 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं 1/9, और 1/9 का मतलब है यहाँ भी 10, तो रह कितने गए 80। एक तरफ 75% है, दूसरी तरफ 25% है, तो हार जीत कितने की हुई 50% की, तो 40 80 का 50% कितना होगा 40। 40 का मान कितना है 40 का मान कितना है 1000, तो 0 से 0, 4 से कितनी बार 25, तो 1 का मान कितना आ गया हमारा 25, गुणा करनी है 100 से, तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से आपका आंसर आ गया 2500। ठीक है, आ गया आपका आंसर, बताइए जल्दी बताइए, आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है, अभी आगे और क्वेश्चन बचे हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे फिर आपको बोरियत से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ लगे रहने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहो, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल हो चुका है जिसमें पूरा सिलेबस आपको फ्री में कराया जा रहा है, मैथ का, मैथ जीएस सब चीज़ का, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ, हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ। एक बार देख लीजिए आप पूरे क्वेश्चन को किस तरीके किया है, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया, जल्दी देख लीजिए। हाँ, तो दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारे चैनल को आप सब लोगों का सपोर्ट मिले, क्योंकि यदि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीज़ जो होती है, बहुत अच्छा टैलेंट जो होता है, बहुत अच्छी जो बातें होती हैं, वो बिना सपोर्ट के जो है कहीं ना कहीं दबी रह जाती हैं। यदि आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो शायद हम आपको बड़े स्तर पर भी तैयारी करा सकते हैं, यानी कि आपका जो आप सोच रहे हैं वही हम करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में क्या मनसा चल रही है कि एक वाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखना किस तरीके से मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि इस टाइम डिजिटल तरीका चल रहा है, ज़माना चल रहा है। तो देखिए ऐसा होता है ना, 100 सुनार के 1 लोहार की, कोशिश तो की जा रही है पूरी। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम आपके साथ बिल्कुल अग्रसर रहेंगे। ठीक है, आपको मैं अपना 12-13 साल का अनुभव जो है शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। और हाँ, आपको किसी भी चीज़ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से मौज मस्ती करते रहिए। ठीक है, आराम से पढ़ाई करिए, तैयारी कीजिए, और आप अच्छे बड़े क्वेश्चनों को भी करिए, क्योंकि आज के एग्जाम में जो है ना बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो ईजी क्वेश्चन आते हैं वो नहीं होने के। ठीक है, क्योंकि आप अगर सबसे यूनिक तैयारी करोगे तभी कुछ होने वाला है, अगर कुछ यूनिक तैयारी करोगे तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसी तैयारी करोगे तो नहीं होने का। ठीक है, तो कुछ अच्छा पढ़िए, अच्छे से अच्छी तैयारी करिए, और प्ले लिस्ट को बिल्कुल कंटिन्यू देखते रहो। ठीक है, क्योंकि हर एक मैथ की हर एक क्लास बढ़िया है, हर एक क्लास, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, एकदम कंटेंट जो है बहुत अच्छा है, वो जीएस में हो या मैथ में। ठीक है, तो जीएस में भी हम लगातार आपको जो आधुनिक इतिहास की सीरीज चल रही है वो भी चलाते रहेंगे, और मैथ की कंटिन्यू चली रही है।